तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे डार्क गैदरिंग के बारे में। तो इससे पहले आप सभी ने देखा कि कितारो और होजुकी दोनों मिलकर उस फोन बूथ के घोस्ट को मार डालते हैं। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कितारो को जो कि इको के घर जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में सोच रहा होता है कि कैसे 2 साल पहले उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, लेकिन अब उसकी लाइफ ट्रैक पे आए तभी अचानक से फिर से उसकी लाइफ पहले से बनती जा रही है जैसे पहले थी, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास था। एंड ये सारी बातें सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थिंकिंग में चला जाता है। दूसरा हम सभी देखते हैं हाजुकी को जो कि डार्क पावर इकट्ठा कर होती है अपनी मॉम को उसी स्पिरिट से वापस लाने के लिए। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो इको घर पहुंच चुका होता है जहां पर हाजुकी भी उसके साथ बैठी होती है, जहां पर कितारो हाजुकी को ट्यूशन पढ़ा होता है। और ट्यूशन खत्म होने के बाद इको उसके लिए चाय लेके आती है। एंड इसके बाद हाजुकी फिर से कितारो से बोलती है कि क्यों ना हम फिर से किसी हॉन्टेड प्लेस चले, जिस पर कितारो गुस्से में और सैडली बोलता है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन फिर से हॉन्टेड प्लेस जाना नहीं। जिस पर इको कहती है कि तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो, लेकिन कितारो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, बस मुझे भूतों से मिलना पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे आज एग्जॉर्सिज्म के लिए जाना है। जिस पर इको बोलती है कि आखिरकार किस टाइप का एग्जॉर्सिज्म, जिस पर कितारो कहता है कि मेरा और किसका हो सकता है। एंड इसके बाद हम सभी नोटिस करते हैं कि जैसे ही हाजुकी की बात सुनती है तो वो कितारो से जाने की जिद करती है, जिस पर कितारो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरे हम सभी देखते हैं इको को जो कहती है कि ठीक है, हम सभी एक साथ चलते हैं। और फिर से हमारा बेचारा कितारो उन दोनों चक्कर में फंस जाता है और उनके साथ एग्जॉर्सिज्म के लिए जाने लगता है। एंड इसके बाद वो सोचता है कि आखिरकार हमेशा मैं इको के बात में क्यों आ जाता हूँ और आखिर क्यों इको हमेशा अपनी कज़न होजुकी की साइड लेती है, आखिर ऐसा क्यों होता है। और इसके साथ साथ कितारो ये भी सोचता है कि क्यों कल उसने मुझसे ये कहा था कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे डरना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कितारो इको की सारी बात सुन रहा होता है। एंड तभी अचानक से हम सभी देखते हैं कि हाजुकी कितारो से पूछते क्या तुम्हें हमेशा एग्जॉस्ट होना पड़ता है, जिस पर कितारो कहता है कि हाँ, मुझे हर साल एग्जॉस्ट के लिए जाना पड़ता है क्योंकि कुछ सालों पहले मैं कर्ज होगा, जिसकी वजह से मुझे हमेशा बराबर एग्जॉर्सिज्म के लिए जाना पड़ता है। एंड इसके बाद इको बोलती है कि होजुकी तुम्हें पता भी है आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कितारो की दादी से मिलने के लिए। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि लंबा सफ़र करने के बाद वो लोग कितारो की दादी माँ के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि कितारो की दादी माँ उस पर पानी फेंकती है, वो भी गर्मा गर्म, और कहती है कि पागल, तुम किस क्रिएचर को यहाँ पर उठाकर लेके आ गए। जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि वो इनडायरेक्टली होजुकी की बात कर रही होती है, क्योंकि होजुकी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डार्क पावर फील होती है, जिसकी वजह से उसकी दादी माँ कितारो को सब कुछ कहती है। खैर इसके बाद कितारो दादी माँ होजुकी से बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा पाप किया है उन 5 मूर्तियों को तोड़कर। जहाँ पर हम लोग को चलता है कि कितारो की जो दादी माँ है वो उन्हीं मूर्ति की बात करे जिसको हमने कल रात को फ़ोन बूथ पर टूटते हुए देखा था, जिस पर उसकी दादी माँ काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उन मूर्तियों के अंदर बहुत ही खतरनाक पावर्स थी और शैतानी आत्मा थी जो उसके अंदर कैद थी। कितारो की दादी माँ की बात सुनने के बाद होजुकी बोलती है कि आप गलत हो, मैंने 5 नहीं बल्कि 7 मूर्ति को तोड़ा था। होजुकी की बात सुनने के बाद कितारो दादी माँ और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। एंड दूसरे हम सभी देखते हैं कितारो को जो कहता है कि सच में मेरी दादी माँ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, आई मीन्स कि उसकी दादी माँ के पास कितारो ज़्यादा पावर है आत्मा को देखने की और उन्हें सेंस करने की। दूसरे हम सभी देखते हैं कि कितारो दादी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है होजुकी से और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर रहना सच में बहुत अशुभ है। ये सारी बातें कितारो दादी माँ गुस्से में कहती है। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं कि होजुकी उसकी दादी माँ को चिढ़ाती है, जिस पर दादी माँ को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए भगती है, लेकिन कितारो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और मैं इसका ट्यूटर हूँ, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसका ख्याल रखूँ। प्लीज़ दादी माँ शांत हो जाइए, इसने कुछ भी नहीं किया है। कितारो को इतने समझाने के बाद कितारो दादी माँ शांत हो जाती है और चुप हो जाती है और वहाँ जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो होजुकी से बोलती है कि खबरदार अगर तुमने मेरे पोते कितारो को हार्म पहुँचाया तो, क्योंकि अगर तुमने उसका कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
ये बात बोलने के बाद कितारो दादी माँ चली जाती है और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो से होजुकी बोलती है कि सच में तुमने बढ़िया काम किया, शाबाश। लेकिन कितारो उस पर कहता है कि आखिरकार तुमने उन मूर्तियों को तोड़ा था, क्या सच में तुमने वो मूर्ति तोड़ी है? जिस पर होजुकी बोलती है कि हाँ, मैंने उन मूर्तियों को तोड़ा था। लेकिन कितारो पूछता है कि क्यों, तुमने उन मूर्तियों को क्यों तोड़ा था? जिस पर होजुकी बोलती है कि उन मूर्तियों के अंदर बहुत ही शैतानी पावर्स थी और स्पिरिट्स थी जो उन मूर्तियों के अंदर रुक रही थी, जिसकी वजह से मैंने उनको रिहा कर दिया। होजुकी की बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि तुम पागल हो क्या? उन मूर्तियों को बनाया इसलिए गया था कि ताकि वो सारी की सारी आत्मा उस मूर्ति के अंदर कैद रहे और तुमने उसे रिहा कर दिया। जिस पर होजुकी बोलती है कि मुझे लगा कि शायद से उन सभी मूर्तियों के अंदर से कोई ना कोई ऐसी आत्मा होगी जिसने मेरी मॉम को मुझसे चुरा लिया था, इसलिए मैंने सब कुछ किया ताकि मैं अपनी मॉम को पा सकूं। एंड इसके बाद हम सभी नोटिस करते हैं कि ये पहली बार था जब होजुकी ने पहली बार कितारो के सामने अपनी मॉम की बात करी थी। खैर एनीवेज, इसके बाद सीन चल जहाँ पर हम सभी देखते हैं कितारो की दादी माँ और बाकी सभी को, जहाँ पर कितारो अपनी दादी माँ से अपना एग्जाम करवाता है और उसके बाद कितारो हम लोग बताता है कि कैसे कर्ज में होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को नॉर्मल जी पा रहा है बस अपनी दादी माँ की वजह से। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं इकू और हाजुकी को, जो कि आपस में बात करते हैं, लेकिन तभी अचानक से हाजुकी उठती है और कितारो की ओर मरने लगती है, लेकिन इकू उसे मना करती है कि रुक जाओ वरना दादी माँ बहुत गुस्सा करेगी तुम पर। हाजुकी को रोकने के लिए इकू कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक डार्क साइड बताती हूँ कितारो का, जो तुमने अभी तक नहीं देखा। तुम्हें पता है ना कि कितारो हमेशा अपने हाथ को छुपा रखता है। जिस पर होजुकी बोलती है हाँ मैंने देखा। तो फिर सोच लो, अगर तुम मेरे पास रहोगे साइज से मैं तुम्हें उसका रियल हाथ दिखाऊंगी जो उसने आज तक किसी को नहीं दिखाया है। इको की बात सुनने के बाद होजुकी मान जाती है इको की बात और कितारो का हाथ देखने लगती है उसके फोन के अंदर, जहाँ पर होजुकी देखती है कि कितारो के हाथों के सामने बहुत सारी नसें होती है जो कि वाइट कलर की होती है, जो कि डे बाई डे बढ़ रही होती है। और इको से बोलती है कि जब जब ये नसें बढ़ती है तब तब कितारो की दादी माँ कितारो को एग्जॉर्सिज्म करके उसकी नसों को काट देती है, जिसकी वजह से वो नसें और नहीं बढ़ती और कुछ मंत्र पढ़ देती हैं जिसकी वजह से उसे पेन ना हो। इको की सारी बातें सुनने के बाद और कितारो के हाथ को देखने के बाद हाजुकी सोचती है कि शायद से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एग्जाम होने के बाद कितारो की दादी माँ और कितारो दोनों के दोनों आपस में बैठकर बाहर बात कर होते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर इको और हाजुकी आती है कुछ ड्रिंक्स लेकर। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हाजुकी कितारो की दादी माँ और कितारो से कहती है कि आप दोनों थक चुके होंगे, लो ड्रिंक पी लो। और ये सारी बातें सुनने के बाद कितारो की दादी माँ काफ़ी सॉफ्ट होती है एंड दूसरी ओर कितारो वॉशरूम के लिए चला जाता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हाजुकी कितारो की वही नशे देखती है जो कि फिलहाल अभी कितारो की दादी माँ ने एग्जाम करके कितारो के हाथ से निकाला होता है। होजुकी और इको दोनों के दोनों कितारो की उन्हीं नसों को देख रही होती है, लेकिन तभी पीछे से कितारो दादी माँ कहती है कि संभल कर कहीं तुम दोनों भी श्रापित ना हो जाओ। लेकिन हाजुकी कितारो के नस को पकड़ बोलती है कि दादी माँ क्या मैं कितारो के इन सभी नस को अपने पास रख सकती हूँ? जिस पर उसकी दादी माँ कहती है कि हाँ रख सकते हो, लेकिन बट इससे पहले मेरी एक स्टोरी सुनो जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। क्या तुम्हें पता भी है इस मंदिर के बेसमेंट के अंदर बहुत सारे श्रापित डॉल्स हैं जो कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर छोड़ गए हैं और वैसे भी वो सभी के सभी डॉल्स श्रापित है, इसलिए उस बेसमेंट के अंदर कोई भी नहीं जाता क्योंकि उन डॉल्स के अंदर बहुत ही खतरनाक स्पिरिट्स हैं। ये सारी बातें बोलते हुए कितारो की दादी माँ कहती है कि देखो भूल कर भी उस बेसमेंट के अंदर मत जाना वरना तुम लोग बच नहीं पाओगे। ये सारी बातें बोलते हुए कितारो की दादी माँ होजुकी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं डरती बल्कि वो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या। लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं इको को जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है कितारो की दादी माँ की ये बात सुनने के बाद। लेकिन कितारो की दादी माँ होजुकी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं डरती, इसलिए वो कहती है कि आखिरकार ये लड़की है क्या चीज़। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं कितारो को जो कि वॉशरूम से लौट रहा होता है एंड तभी अचानक से उस रास्ते में एक डॉल मिलती है जिसे वो अपने साथ ले चलता है। एंड इसके बाद फिर से हम सभी को हाजुकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हाजुकी कितारो दादी माँ पूछती है कि कितारो की दादी माँ क्या यहाँ पर कोई श्रापित डॉल है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर दादी माँ कहती है कि हाँ यहाँ पर एक जैपनीज डॉल है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसके अंदर सुपरनेचुरल पावर भी है और वो बहुत ज़्यादा श्रापित भी है और उसके बहुत लंबे लंबे बाल भी है और
इवन उसने एक लाल कलर का किमोनो पहन रखा है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। कितारो दादी माँ ये सब चीजें होजुकी बताती है, लेकिन होजुकी कितारो को देखती है जिसके हाथ में होता है वही डॉल जो कि श्रापित होती है, और कितारो उसको लेकर भग रहा होता है कहीं पर। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि गाइस आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉन्टेड लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड sayonara।